22 गोली एक दिन में खाती, 23 गोली एक दिन में खाती थी। फिर डॉक्टर बोला 1.5 साल के मेहमान है, अब कुछ नहीं हो सकता। घर ले जाओ, सेवा करो। सेवा। आप अपना पूरा नाम बताओ, आपका पूरा ललित नाम? कुमार वर्मा। ललित कुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले जिला हैं? बिजनौर, सियोहारा पोस्ट, जिला बिजनौर। धीरे धीरे बोलो जी। जिला बिजनौर, जिला बिजनौर, सियोहारा कस्बा का नाम है, छोटा सा कस्बे का नाम है सियोहारा। सिहोहारा जी। ठीक है। आप काम क्या करते हो? सुनार के काम है। सुनार का। आपका दुकान का नाम भी बता दो। रानी ज्वेलर्स। अब तो क्लियर हुआ ना जी? शिवाजी मार्केट, पोस्ट सियोहारा, जिला बिजनौर, रानी ज्वेलर्स। तो रानी ज्वेलर एकदम ऐसा एड्रेस दिया है ताकि इनके घर तक पहुंच जाएंगे। मेरी वीडियो में कई लोग बोलते हैं कि ऐसे ही बनाते हैं, हम ऐसे नहीं बनाते। हम पेशेंट का ही एक्सपोज करते हैं यहाँ पर कि आयुर्वेद को बदनाम करने के लिए कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं कभी नहीं कहता मैं ठीक कर दूंगा। मेरे पास पेशेंट आके बोलते कि हम ठीक हुए। 20 दिन में अगर पेशेंट को आराम मिलता तो दवाई रिपीट कर देता हूँ, और 20 दिन में आराम नहीं मिलता तो उसको मैं खुद ही कहता हूँ मेरे पास मत आना। कई कहते हैं 20 दिन में आराम की उम्मीद तो कर सकते हैं। मैंने गारंटी दी थी कि आपके पेशेंट को मैं कभी नहीं बोलता कि मैं आराम कर दूंगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास वही पेशेंट आए जिस पेशेंट की आपने उम्मीद खो दी हो। बस आपने बोला 20 दिन की दवाई में आराम होता है तो आना, नहीं तो मत आना। मत आना, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं 20 दिन की दवाई का पैसा। भैया 20 दिन की दवाई से और लोगों को आराम मिला तो मैंने वही दवाई आपको दी है। अब आपको नहीं मिला तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि हमने ये सुना है कि हमारा शरीर 5 चीज से बना है, मिट्टी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। 5 तत्वों का शरीर है, यही सबका है। तो मैंने वही दवाइयाँ उनको दी जो पेशेंट ठीक हुए थे, वही दवाई मैंने आपको दी। आप नहीं हुए तो मेरी गारंटी नहीं। मेरे वीडियो में स्पष्ट बोलता हूं कि मेरे पास पेशेंट फर्स्ट स्टेज का ना आए, मेरे पास 4 स्टेज का है, यानी लास्ट। जब पेशेंट को मना कर दिया जाए वही पेशेंट मेरे पास है, ठीक है जी। मुझे आज भी तारीख याद है, 12 मई को मेरे ससुर साले सब आ गए घर पे, पूरा घेरा डाल दिया। बोले यहाँ क्यों पड़ा है तू, चलेंगे। मैंने मना भी करा, बोले नहीं नहीं आप आपको ले चलें, कीमो लगवानी है। तो 21 मई को पहली कीमो लगवाई उन्होंने। अच्छा है, मैंने 6 कीमो लगवाई है, उसके बाद रिजल्ट 0। फिर 4 इम्यूनोथेरेपी हुई, उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं, सुधार नहीं आया। फिर 22 गोली एक दिन में खाती, 23 गोली एक दिन में खाती थी। फिर डॉक्टर बोला 1.5 साल के मेहमान है, अब कुछ नहीं हो सकता। घर ले जाओ, सेवा करो। सेवा करो। मेरे पास जब आए थे जो पेशेंट की कंडीशन इनकी इतनी थी कि ये 6 कीमो और 4 इम्यूनोथेरेपी। 4 इम्यूनोथेरेपी। ये वाला भी लिखिएगा आपने, ठीक है। सॉरी, ये तो अभी लगवाई आपने जी। उस समय आपने जब मेरे पास आए थे तब ये नहीं लगवाई थी। नहीं लगवाई। मेरे पास आए थे जब इनका सिर्फ लेफ्ट ब्रेस्ट में कार्सिनोमा बताया था जी। ठीक है जी। और आपने बताया था कि इनकी ब्रेस्ट में कई गांठ बन गई है। हाँ। पूरे ब्रेस्ट में जलन होता है, कांख में गांठ बनी, मतलब इस अंडरआर्म से गांठ बनी हुई है, गांठ लाल सी हो गई है, हाथ उठाने में प्रॉब्लम होता है, पीठ में भारीपन है, ठीक है। पीरियड्स भी आपके बंद हो गए थे। ब्रेस्ट में जलन अभी भी बंद है सर, 1 साल हो गया। ब्रेस्ट में जलन के कारण नींद नहीं आती थी जी, ठीक है जी। ब्रेस्ट में बहुत भारीपन था, ठीक है। और अब बिल्कुल सीधी ऐसी लेटती है, बस इस तरह से झुक के लेटती है, सहारे से, सीधी नहीं लेट पाती। मैं पूछूं तब आप बताना जी, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो बीच में कहीं आप लोग नहीं समझ पाओगे। क्लियर बात रखेंगे। मेरे पास आते हैं और आने के बाद मैंने इनको अप्रोक्सीमेट कितने दिन हो गए? 1 साल 1 महीना। 1 साल 1 महीने के बाद आज मेरे पास फिर आए। क्यों आना पड़ा? जब मैंने इनसे पूछा तब इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि मेरी गलती नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला रिश्तेदार, तो मैं बोला जी अपने रिश्तेदार को ही लेके आओ। फिर आप डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मम्मी पापा। एक पत्नी के उतना पति का फर्ज बनता है कि अगर पत्नी का इलाज करा रहे हैं किसी तरह दिक्कत हो गई तो उसके मम्मी पापा भी ऑब्जेक्शन करते हैं जी। तो इन्होंने आपने डिसीजन ठीक लिया। इनकी पत्नी की मम्मी पापा ये बोलते हैं कि इसको हम अपने तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ ठीक है। अब वो लेके चले गए जी। कहाँ ले गए? बरेली। वहाँ रही, फिर वो हर एक के दिन में कीमो लगती थी, दिल्ली जाते रहे। चलो जो भी है, एक अच्छा हॉस्पिटल में, मेरे जैसे चक्कर में, मेरे जैसे फ्रॉड के चक्कर में नहीं पड़े, अच्छी बात। फर्स्ट टाइम का तो बहुत हम जैसे लोगों को, आयुर्वेद वाले को यही बोला जाता है, हम तो अपना नाम खुद ही रख लेते हैं। कुछ लोगों ने बोला तो हम अपने नाम को अपने नाम से जोड़ लिया हमने। हमारे चक्कर में क्यों पड़ना, ठीक है। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर, हम भी कहते हैं आप लोगों को भी, जब अच्छे हॉस्पिटल अच्छे डॉक्टर के पास जब आपको मना कर दे तब हमारे चक्कर में आओ, ठीक है। अब ये अच्छे हॉस्पिटल में गए, इनके जो ससुर जी थे और आपकी जो सासू माँ थी, ये अपनी बेटी को एक अच्छे हॉस्पिटल लेके गई, ठीक है। मेरे पास आया तो कंडीशन खराब था लेकिन कुछ सुधार मिला था, लेकिन प्रॉपर
कोई गारंटी तो मैं लेता ही नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा, दावा भी नहीं करता। अब तो ऐसी हालत हो गई है देखो बहन जी, टाइम तो। मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे नहीं पता टाइम लगेगा, मैं तो गारंटी नहीं लेता, कोई बंदा पेशेंस रखता भी नहीं है। और कौन अपनी बेटी पे पेशेंस करेगा भाई? कल को कोई बात होगी तो गलती इसके मम्मी पापा की भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो एक अच्छा डिसीजन लेता बहन जी, कोई भी हो। अगर इनकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं भी यही कहता कि अच्छा डॉक्टर को दिखाएंगे मैं जी, माँ बाप वही, है तो वो गलत नहीं कहेंगे, ले गए अच्छे हॉस्पिटल में। जी। अब क्या हालत है उनकी? अब हालत बद से बदतर हो गई है। अब तो कोई दिक्कत पैरों नहीं में है। जख्म बहुत हो गए हैं और अभी- ब्लीडिंग हो रही है बहुत। ये स्वेलिंग, सारा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग सूजन हो रही मैं है। इनके पेशेंट की फोटो भी नहीं लगा सकता, उसकी ऐसी स्थिति है, पूरा ब्रेस्ट एकदम खत्म हो चुका है, बहुत हालत खराब है। पूरी ब्लीडिंग पूरी तरह से आप उसको बह रहा है उसका, ठीक है, और पैर भी गल गया है, पैर दोनों। जी। अब उसके मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? चुप है। क्यों? कह रहे एक बार और ले जाओ। मैंने कि मैं कहीं नहीं ले जाऊंगा उन्हें। कहाँ ले जाओ? वही हॉस्पिटल। अभी भी- अब एम्स में बोल रहे हैं। मैंने कि मम्मी पापा कहीं नहीं ले जाओ। अभी भी आप गलत कर रहे हो। आज मैं इनको दवाई नहीं दूंगा, देखो अभी बता रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना। उन्होंने भी क्या दिया कि अब जहाँ तुम्हें सुबह अच्छा लगे वहाँ दिखा। देखो अभी लफ्ज चेंज मत करो, क्योंकि मैं वीडियो के, देखो बात वीडियो में करता हूँ, पीछे से नहीं करता। देखो अभी भी आपको बोलूंगा भैया, जो आपके सास ससुर, जो आपके मम्मी पापा कर रहे हैं, आप उधर ले जाओ, नहीं तो कल को आप पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा नहीं, उन्होंने फिर से, और मैं 1% भी गारंटी नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ, मैं जो वीडियो में बात करता हूँ ना, मैं वही स्पष्ट आपके सामने, मैं आगे उनसे कहते वो मेरी पत्नी है, मैं सब ठीक करके रहूंगा। तो आपकी पत्नी बाद में भी, उससे उनकी बेटी है पहले, मैं आपको कह देता हूँ, गारंटी 1% भी नहीं लूंगा। और आज अभी भी कहूंगा कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाओ। मेरे पास तो जब उसकी पर्ची कट जाए, आप डॉक्टर के घर ले जाओ, तो आप एक पर्ची कटवा लो। मैंने हर वीडियो में बोला कि शमशान घाट की पर्ची कटवा के आओ। वही हालत हो रही है उनकी। मैं भी देख चुका हूँ कि जिसका ब्रेस्ट में बताया गया था, आज रिपोर्टिंग आती है कि उसकी लंग्स में भी है, चला गया है और पैर भी गल गया है, और पेशेंट पूरी रात तड़पता है। बहुत तड़पती है, टैबलेट खाती है, कुछ नहीं होता है। पूरी रात तड़पता है पेशेंट, ना सोता है ना खाता है, और लेटरिन बाथरूम भी उठा बैठा के घर में अकेली छोड़ता है उनको, पापा है बस और कोई नहीं है। खुद से चली जाती है लेटरिन बाथरूम? चलिए, वो चेयर पे ले जाते हैं पापा जी, पहियों वाली चेयर खरीद के लाया हूँ 4000 रुपये की। खुद की लेटरिन बाथरूम भी खुद नहीं जा सकती है, वो स्ट्रेचर उस पर क्या लगा रहा कि व्हील चेयर पर मैं ही कह रहा हूँ, मैं आगे ना सर, इलाज चला है इसका, ट्रीटमेंट चला है। पेशेंट जब गया था, जब तो चल के गया था ना, बिल्कुल ठीक था। 65 वजन था, अब 46 रह ठीक है। परिवार वाले अभी भी कह रहे हैं कि अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, मैं भी आपको कहता हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल में जाओ। हम जैसे आयुर्वेदिक के चक्कर में मत पड़ा करो। हम अभी कहेंगे जी, मेरी वीडियो मैंने ऐसी बनाई है, कहीं नहीं जाना डॉक्टर साहब। भाई आप जानो भाई, अगर पेशेंट की मेरी सिंगल डोज देने के बाद भी डेथ हो रही तो मैं जिम्मेवार नहीं। जी बिल्कुल। हर बात को खिलाफ मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने बोला आगे बीमारी ना हो, मैं काम उस पर कर रहा हूँ कि आपके बच्चे भी होंगे। बच्चे नहीं, बच्चे नहीं है, अच्छा आप और अपनी पत्नी है, तो यहीं पर स्टॉप हो जाता है ज़िंदगी। आपको बीमारी ना हो, मैं इस पर काम करूँगा, ठीक है। मैं ही बताऊँगा, मैं आगे आपके परिवार में समस्या ना हो, ये बीमारी क्यों होती है, इनका कारण क्या है, हम क्या गलती करते हैं, हमें बीमारी क्यों। कई लोग कहते हैं गुटखा खाने से, बीड़ी पीने से, शराब पीने से, व्यसन करने से ये समस्या होती है। जिसने नहीं किया, एक 3 साल का बच्चा, एक 3 महीने का बच्चा कौन सी गलती किया, उसको भी तो कैंसर हुआ। ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ये बातें बताता भी हूँ और आपको बताई भी थी मैंने, ठीक है। सिर्फ काम इसी पर है, उसके बाद भी आपकी ये गलती निकाली मैंने, स्नान करने वाली बात। वो मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। मैं अभी भी कहूंगा आप लोग, मैं पेशेंट को ठीक करने का दावा नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो ये आके बताते हैं, और पेशेंट ठीक भी हुआ था, उसके बाद समाज का एक पूरा सोच होती है, एक विचार होता है कि आयुर्वेद के प्रति कोई भी किसी का भी भाव नहीं बना अभी। तो हम भी कहते हैं कि आप लोग मेरे चक्कर में आओगे, कहीं पेशेंट की डेथ होगी तो आपको समाज जीने नहीं देगा, ठीक है। तो हमने अपना वीडियो बनाकर एक समाज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करी है, ठीक है जी। तो देखो अभी पेशेंट की हालत बिल्कुल खराब है, अभी फिर आपको मैं, आपकी गलती नहीं है तब मैं आपको दवाई दे रहा हूँ। रिश्तेदार को लेकर बात आएगी तो मैं नहीं मानूंगा, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक पिता ने बोला अपनी पुत्री का इलाज कराने के लिए, तो उसमें आपका कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि आप जबरदस्ती करते हो तो कल को आप पर ही केस कर देते हो कि इन लोगों ने मेरी बेटी को दिखाया नहीं, आयुर्वेद के चक्कर में जाकर उनकी हालत।
यही- तो आपने डिसीजन ठीक लिया, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने भेज दिया उन्हें फिर। हाँ, आपकी डिसीजन ठीक थी, तो ये वीडियो में डाल सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है कि आगे दिक्कत हो जाएगी। तो आप ही के हेल्प परिवार मिलेगी, में, दूसरे को हेल्प मिलेगी इससे। हाँ, दूसरे को तो हेल्प मिलेगी, आप ही के परिवार में आपके माता पिता फिर मुझे कुछ ना बोले, ये कम से कम मेरे एक वीडियो रहेगा। और एक समाज को मैंने एक आपके वीडियो के माध्यम से एक बोला है कि मैं किसी भी पेशेंट की कोई गारंटी या दावा नहीं करता ठीक करने का। पेशेंट आ रहे हैं और सही पूछो तो मेरे पास इस कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई भी नहीं, ये बात मैंने बताता हूँ हर पेशेंट को। पेशेंट ठीक हो रहे हैं, वो मुझे नहीं पता कैसे हो रहे हैं, सारे लास्ट क्या आते हैं, आयुर्वेद में आता ही वही है, जब सारे जगह भगवान भी मना कर देता है घर ले जाओ भाई। देखा मैंने, कई लोग बोले हम कान्हा की पूजा करते हैं और आज कान्हा हमारे पेशेंट को यहाँ तक ले आया, हम आपको उसको क्यों दूध पिलाएं, हम उसको क्यों, कान्हा को बाहर निकाल के आपके पास आए, जी, मेरे पास आए हैं, हमने कान्हा को दूध पिलाना बंद कर दिया क्योंकि मेरी बच्ची को दिक्कत आ गया। मैं अपनी बच्ची को भी दूध बाद में पिलाती थी, पहले कान्हा को पिलाती थी। तो आए मेरे पास ये लोग, तो जब भगवान को घर से निकाल दिया जाता है, जब मेरे पास आते हैं तो मेरे को तो बोलेंगी बिल्कुल, हाँ नहीं किया। तो आज ऐसे ऐसे बता रहा हूँ, तो मैंने अपने वीडियो में अपना खुला मैंने आपको बता दिया। जो भी सवालात है, जो भी जवाब आपको पूछने हैं, आप इनके घर जा सकते हो, इनसे पूछ सकते हो। ये पूरा इन्होंने अपने ज्वेलरी है, इनका दुकान है, ये सोना चांदी का काम करते हैं। आप इनसे मिलकर इन सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं तो कहूँगा परमात्मा आपकी पत्नी को लंबी उम्र दे और फिर से उसको जीवन प्रदान करे और स्वस्थ करे, ठीक है जी।